हेलो आर्मी, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे वी का ना रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ था। तो उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या क्या बातें की है और क्या क्या कहा है, मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में फुल हिंदी में, तो एंड तक जरूर देखना। तो आर्मीज, हमारे वी का ना इंटरव्यू स्टार्ट होता है और जैसे हमारे वी इंटरव्यू में मतलब जो उनका लुक दिखता है ना, वो ऑसम होता है। उनका जो उन्होंने जैकेट और नीचे से उन्होंने सैलीन वाला टी शर्ट पहन रखा था, जो कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। गले में मफलर टाइप का उन्होंने डाल रखा हैगा और ये लुक ना उनका बहुत ज़्यादा ही मस्त और ऑसम लग रहा था। तो आर्मी इंटरव्यू स्टार्ट होता है और हमारे वी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलते हैं, हेलो आर्मी, मेरा नाम BTS वी है और मुझे आप सभी से मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया है, क्योंकि लास्ट टाइम लगभग 2 साल पहले हमारे वी ने डब्ल्यू कोरिया के लिए पोस्ट किया था। मतलब अगस्त के ही टाइम पे उन्होंने डब्ल्यू कोरिया के लिए पोस्ट किया था और अभी 2 साल हो चुका है। तो पहले भी उन्होंने ये पोस्ट किया था, फिर उन्होंने कहा कि मैं डेब्यू कोरिया पे अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ। फिर उनसे पूछा गया कि इतने लंबे समय बाद पेरिस वापस आकर आपको कैसा लग रहा है, आप कैसा फील कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे वी को सबसे पहली बार सेलिन शो के लिए 2022 में आए थे और 2022 के बाद हमारे वी अभी आ रहे हैं पेरिस में। हाँ, 2022 में नंबर सेलिन डिनर हुआ तो था, लेकिन वो सोल में ही हुआ था, पेरिस में नहीं हुआ था। फैन शो नहीं था, वो जस्ट डिनर पार्टी था सभी एम्बेसडर के लिए। तो आर्मीज, हमारे वी से पूछा जाता है कि आप इतने सालों के बाद आ रहे हैं अपनी मिलिट्री सर्विस को कंप्लीट करके, तो आपको कैसा लग रहा है। तो आर्मीज, हमारे वी बोलते हैं ना कि मुझे 2 साल बाद कोरिया आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे यहाँ पर आए हुए 2 साल हो गया है, मैं 2 साल के बाद आ रहा हूँ। मतलब जिस टाइम पे वो बात कर रहे हैं ना, वो पेरिस में थे, शायद वो उस टाइम की बात कर रहे हैं। ये डब्ल्यू कोरिया के हिसाब से जब वो पेरिस में थे और जो वो शूट कर रहे थे उसके बारे में बात चल रही है। मतलब जब हमारे अभी पेरिस में थे ना, तब ये इंटरव्यू हुआ था और उन्होंने बोला था कि मैं सच में यहाँ पर आया हूँ, मतलब मैं पेरिस में, और मैं यहाँ पे क्रोसेंट खाना चाहता हूँ। क्रोसेंट ना एक पेरिस में फेमस फूड है, जो कि यूजली लोग कॉफी के साथ या फिर चॉकलेट के साथ खाना ज्यादा पसंद करते हैं। पेरिस का फेमस ब्रेकफास्ट भी बोल सकते हैं। हमारे तेहुंग ने कहा कि जब मैं पेरिस गया था तो मैंने देखा वहाँ पर रेस्टोरेंट बहुत अच्छे अच्छे थे और हमने भी कई क्लिप्स में देखा कि हमारे जो वी है ना, वो रेस्टोरेंट जा रहे हैं। पीटर, जो कि सेलिन के डायरेक्टर थे और शो को होस्ट कर रहे थे, तो उनके साथ कई सारे रेस्टोरेंट में गए थे। फिर बोलते हैं वी कि मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैं एनवायरनमेंट में डूब जाना चाहता हूँ, पेरिस को एकदम से अच्छे से फील करना चाहता हूँ। फिर इंटरव्यू में ना जो बैग ली हुई थी उन्होंने, उनसे पूछा गया कि आप इस बैग के बारे में बताइए। तो उन्होंने कहा कि ये सेलिन का बैग है और उन्होंने कहा कि माइकल राइडर, जो कि एक डिजाइनर है, उनके द्वारा पहली बार बनाया गया है ये बैग, और ये एक लेदर का बैग है जो कि उनको दिया गया है। इस ईयर जो शो हुआ है उसमें इसे पहली बार दिखाया गया है। ये बैग वो बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने उसे एक स्माइल बैग कहा, क्योंकि उसमें एक चैन था जो कि स्माइल के तरीके की थी। उन्होंने कहा कि मुझे ये बैग बहुत पसंद है और इसलिए मैं इसे स्माइल बैग बोलता हूँ। इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने ये जो की चेन लगवाई है वो कहाँ से लगवाई है। फिर हमारे वी ने कहा कि ये जो की चेन है वो मैंने सेलिन से ही लगवाई है। वैसे तो मुझे की चेन पसंद नहीं है, लेकिन जब मैंने इसे पहली बार देखा इस की चेन को, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और मैंने पूछ लिया कि क्या ये इसके साथ ले सकता हूँ मैं। तो उन्होंने कहा हाँ, आप ले सकते हो। वी ने कहा कि मुझे स्कार्फ लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं उसको कई तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कमर, बेल्ट, अपने गले में भी मैं बांध सकता हूँ, हेयरबैंड भी बना सकता हूँ, तो इसलिए मुझे स्कार्फ बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर उनसे पूछा गया कि आपके बैग में क्या है। मतलब आजकल ना कई सारे ऐसे सेलिब्रिटी कर रहे हैं, जैसे व्हाट्स इन माय बैग, तो ये ना अभी तक हमारे तेहुंग ने नहीं किया था, बट उन्होंने इस इंटरव्यू में किया और उन्होंने बताया कि उनके बैग में क्या क्या है। और में हमारे तेहुंग ने बताया कि उनके बैग में व्हाइट कलर का हेडफोन है, जो कि वो यूजुअली यूज़ करते हैं, उनके कई सारे पोस्ट में भी दिखा है। तो उनसे पूछा गया कि वो इस हेडफोन का यूज़ कहाँ करते हैं, तो हमारे तेहुंग ने बोला कि वो इसका यूज़ सोते हुए करते हैं, जिम में करते हैं, जब उनका गाना
सुनने का मन करता है तो वह उसका यूज़ करते हैं। कहते हैं कि मेरे कार में स्पीकर है बट फिर भी मुझे हेडफोन से गाना सुनना बहुत पसंद है। जब मैं सड़क पे जा रहा होता हूँ तो मैं हेडफोन से ही गाने सुनता हूँ। और उन्होंने बताया कि उनको डिस्क का गाना बहुत ज़्यादा पसंद है और जब वो मिलिट्री से वापस आए थे और उन्होंने जो पोस्ट पे सॉन्ग लगाई थी उन्हें वो भी बहुत ज़्यादा पसंद है। उनसे पूछा गया कि एरोप्लेन में जब आप जाते हो तो आपको कौन सा गाना सुनना पसंद है, तो उन्होंने कहा कि उन्हें द टर्टल्स का गाना सुनना बहुत पसंद है जब वो प्लेन में सफ़र कर रहे होते हैं। फिर उनसे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। उनसे पूछा गया ना कि ऐसा कौन सा सॉन्ग है जिसे सुन के आप 5 से 10 किलो वजन और ज़्यादा उठा सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा तो कोई गाना नहीं है जिसे सुन के 5 से 10 किलो वजन उठाना, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है और बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि मुझे हेलो ऑपरेटर मतलब जब मैं ये गाना सुनता हूँ तो मैं एक्स्ट्रा वजन उठा सकता हूँ। फिर उनसे पूछा गया कि आप ऐसा कौन सा गाना है जो सुबह सुबह सुनते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने पार्क यंगसक के साथ एक गाना गाया था जो कि मुझे काफ़ी पसंद है और मैं सुबह सुबह वही गाना सुनता हूँ। मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है सुबह सुबह सुनना। फिर उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई, जैसे कि उन्होंने अपने कुछ वर्कआउट की चीज़ें दिखाई। उन्होंने एक वर्कआउट को सेफ बनाने के लिए कुछ चीज़ें खरीदी, जैसे कि एक पट्टा था, पता नहीं वो क्या था, उसका कहाँ यूज़ करते हैं, लेकिन उन्होंने वो भी दिखाया। फिर वी से पूछा गया कि आप कितना वज़न उठा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता कि मैं कितना वज़न उठा सकता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत और काफ़ी ज़्यादा वज़न उठा सकता हूँ। फिर उन्होंने बताया कि मैं योगा घर में नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे हड्डियों में दर्द हो जाता है, इसलिए वो जिम जाते हैं और योगा जिम में ही करना चाहिए, मतलब जिम ही सही जगह है योगा करने के लिए, शरीर को मेंटेन रखने के लिए। फिर उनसे पूछा गया कि और उनके बैग में क्या है। उन्होंने कई सारी चीज़ें दिखाई और उन्होंने दिखाया कि उनके बैग में दवाइयाँ भी हैं जो कि शायद डाइजेशन की थी, उन्हें डाइजेशन की प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि मैं एक दवा हमेशा लेता हूँ और दूसरी दवा शायद नींद की हो, क्योंकि हमारे जब तेहुंग सोते हैं ना तो उनको अजीब अजीब सा ख्याल आता है, वो नहीं सो पाते हैं। वो कोशिश करते हैं लेकिन वो फिर भी उसी बारे में सोचते हैं और वो नहीं सो पाते हैं, तो शायद इसलिए वो नींद की गोली थी। फिर वी ने बताया ना कि जब मैं आर्मी में था तो 10 बजते ही मैं सो जाता था, लाइट बंद होते ही तुरंत मुझे नींद आ जाती थी और एक भी दिन ऐसा नहीं था जब मैं जिम स्किप करता था। मैं हर रोज जिम जाता था और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था, मतलब जब से मैं शो में काम कर रहा हूँ तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। फिर उनसे पूछा गया कि लास्ट नाइट आपने क्या सोचा था, तो उन्होंने कहा कि कल रात मैंने बहुत ज़्यादा पी ली थी तो इसलिए मैं सो गया था। फिर उन्होंने परफ्यूम दिखाया, चश्मे दिखाए। उन्होंने कहा कि परफ्यूम नहीं पसंद है मुझे, जस्ट सूट कर रहा था इसलिए ये परफ्यूम लेकर आया हूँ। वो अपनी बॉडी पे बॉडी लोशन यूज़ करते हैं, कोई परफ्यूम यूज़ नहीं करते हैं। मिस लास्ट चीज़ जो हमारे वी ने दिखाई वो उनका आईपैड था। उन्होंने कहा कि खाना खाते समय मैं बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म देखता हूँ, जैसे कि डिज्नी, नेटफ्लिक्स और कोरिया OTT प्लेटफॉर्म वो ज़्यादातर देखते हैं। एक बार उन्होंने खुद कहा था कि वो रनिंग मैन बहुत ज़्यादा देखते हैं क्योंकि उन्हें रनिंग मैन देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ऐसे ही एक एक करके उन्होंने सारे क्वेश्चन पूछे और उन्होंने सबका जवाब दिया अपने इंटरव्यू में। आर्मीज हमारे वी ने ये भी बताया कि वो जब जेहोप का लास्ट कॉन्सर्ट अटेंड कर रहे थे ना तो उनको काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा था, वो बहुत ज़्यादा रोना फील कर रहे थे, सैड भी हो गए थे और वो रोए भी थे। काफ़ी सारी आर्मीज ने शायद ये नोटिस नहीं किया बट वो लिटरली रो भी गए थे क्योंकि जब जंगकुक भी आए परफॉर्म कर रहे थे और वहाँ पे ना हमारा 47 रीयूनियन भी देखने को मिला था और वहाँ पे ना हमारे वी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे सबको एक साथ देखकर 2 साल के बाद। वो कह रहे थे कि मतलब मेरे गले में ना पेन हो रहा था, मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया था उस टाइम पे कि मैं चाह कर भी अपने मतलब रोने को नहीं रोक पा रहा था। तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे वहाँ पर क्योंकि उनको कंट्रोल नहीं किया जा रहा था। बट उनको लगा यार इतनी सारी आर्मीज़ है और इतनी सारी आर्मीज़ 2 साल के बाद भी उनसे मिलने आई है, उनसे कनेक्ट है, उनका वेट कर रही थी। ये सारी चीज़ें देख कर सोच कर उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और वो बहुत ज़्यादा ही हैप्पी फील कर रहे थे और जिसकी वजह से उनको रोना आ गया वहाँ पर। अच्छा
हुआ किसी आर्मी ने नहीं देखा, वरना वी एम्बैरेस्ड हो जाते क्योंकि वो बहुत कोशिश कर रहे थे अपने रोने को रोकने की। तो आर्मी, आपको कैसा लगा ये एक्सप्लेनेशन मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।